कोर्स के लिए हमारी क्लास के दूसरे सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। यह मॉड्यूल 4 है और इस मॉड्यूल में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है वर्ब्स और प्रोनाउंस। गुड डे क्लास। I welcome you all to another section of our class for this course. This is module 4 and the topic we will be discussing in this module is verbs and pronouns. Module content. वर्ब का इंट्रोडक्शन क्रिया। वर्ब के टाइप। हिंदी में वर्ब का जेंडर और नंबर से एग्रीमेंट। हिंदी में प्रोनाउन सर्वनाम। हिंदी में कॉमन पर्सनल प्रोनाउन। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। मेन वर्ब मुख्य क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया। मॉड्यूल कंटेंट्स। इंट्रोडक्शन टू वर्ब्स क्रिया। टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद जेंडर एंड नंबर इन हिंदी। प्रोनाउंस इन हिंदी सर्वान। कॉमन पर्सनल प्रोनाउंस इन हिंदी। ट्रांजिटिव वर्ब्स सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब्स अकर्मक क्रिया। मेन वर्ब्स मुख्य क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब्स सहायक क्रिया। इंट्रोडक्शन। वर्ब और प्रोनाउन हिंदी भाषा में सेंटेंस बनाने के जरूरी हिस्से हैं। वर्ब एक्शन इवेंट या होने की हालत बताते हैं, जबकि प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन की जगह किया जाता है ताकि रिपीटिशन से बचा जा सके और कम्युनिकेशन आसान और साफ हो सके। हिंदी ग्रामर में वर्ब एक सेंट्रल रोल निभाते हैं क्योंकि वे न सिर्फ किए जा रहे एक्शन को बताते हैं बल्कि टेंस, जेंडर, नंबर और कभी-कभी रिस्पेक्ट या फॉर्मेलिटी के बारे में भी जानकारी देते हैं। दूसरी ओर प्रोनाउन एक्शन में शामिल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को पहचानने में मदद करते हैं और सेंटेंस के ओवरऑल स्ट्रक्चर और मतलब में मदद करते हैं। यह मॉड्यूल लर्नर्स को हिंदी में वर्ब और प्रोनाउन के बेसिक कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि वे सेंटेंस में कैसे काम करते हैं। Verbs and pronouns are essential components of sentence formation in the Hindi language. Verbs express actions, events, or states of being, while pronouns are used in place of nouns to avoid repetition and make communication smoother and clearer. In Hindi grammar, verbs play a central role because they indicate not only the action being performed but also information about tense, gender, number, and sometimes respect or formality. Pronouns, on the other hand, help identify the subject or object involved in the action and contribute to the overall structure and meaning of sentences. This module introduces learners to the basic concepts of verbs and pronouns in Hindi and explains how they function within sentences. वर्ब स क्रिया क्रिया का परिचय। हिंदी ग्रामर में वर्ब्स को क्रिया के नाम से जाना जाता है और वे सेंटेंस बनाने के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक हैं। एक वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा किए गए किसी एक्शन, घटना या किए जाने की स्थिति को दिखाता है। आसान शब्दों में एक वर्ब हमें बताता है कि कोई व्यक्ति या कोई चीज क्या कर रही है। उदाहरण के लिए खाना के एच एन खाना, जाना जे एन जाना और बोलना बोलना जैसे वर्ब्स अलग अलग एक्शन दिखाते हैं जो एक सब्जेक्ट कर सकता है। वर्ब के बिना एक पूरा और मतलब वाला सेंटेंस बनाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वर्ब वह एक्शन या एक्टिविटी देता है जो सेंटेंस को उसका मेन आइडिया देता है। हिंदी में वर्ब्स को आमतौर पर उनके बेसिक या रूट फॉर्म में लिखा जाता है जो ना एन से खत्म होता है, जो इंग्लिश वर्ब्स में इन्फिनिटिव फॉर्म टू की तरह ही काम करता है। उदाहरण के लिए सीखना 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 और देखना 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 उनके मूल रूपों में क्रियाओं के उदाहरण हैं। In Hindi grammar, verbs are known as kriya and they form one of the most important parts of sentence construction. A verb expresses an action, an occurrence, or a state of being performed by the subject in a sentence.
In simple terms, a verb tells us what someone or something is doing. For example, verbs such as khana, kn to eat, jana, jn to go, and bolna, boln to speak, represent different actions that a subject can perform. Without a verb, it becomes difficult to form a complete and meaningful sentence because the verb provides the action or activity that gives the sentence its main idea. In Hindi, verbs are usually written in their basic or root form ending with na, in, which functions similarly to the infinitive form to in English verbs. For instance, seekhna, skn to learn, and dekhna, dekhen to see, are examples of verbs in their base forms. वर्ब के प्रकार. ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया. ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होते हैं जिन्हें अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक जाता है. उदाहरण, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है. इन ट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया. इन ट्रांजिटिव वर्ब को अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है. एक्शन सब्जेक्ट के पास रहता है और ऑब्जेक्ट तक नहीं जाता है. उदाहरण, बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है. मेन वर्ब, मुख्य क्रिया. मेन वर्ब एक वाक्य में प्राइमरी वर्ब होता है जो मुख्य एक्शन या होने की स्थिति को दिखाता है. यह वाक्य का मुख्य मतलब बताता है. उदाहरण, वह गाना गाता है, वह गाना गाता है. सहायक क्रियाएं. सहायक क्रिया. सहायक क्रियाएं वे सहायक क्रियाएं होती हैं जो मुख्य क्रिया को अतिरिक्त ग्रामर संबंधी जानकारी जैसे कि काल, मूड या पहलू देकर सहायता करती हैं. उदाहरण, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं. टाइप्स ऑफ वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स, सकर्मक क्रिया. Transitive verbs are verbs that require an object to complete their meaning. The action of the verb passes from the subject to an object. Example, kit paht hai dot. Ram reads a book. Intransitive verbs, akarmak kriya. Intransitive verbs do not require an object to complete their meaning. The action remains with the subject and does not pass to an object. Example, बच सो रहा है dot. The child is sleeping. Main verbs, मुख्य क्रिया. A main verb is the primary verb in a sentence that expresses the main action or state of being. It carries the core meaning of the sentence. Example, वह GNGT है dot. He sings a song. Auxiliary verbs, सहायक क्रिया. Auxiliary verbs are helping verbs that assist the main verb by providing additional grammatical information such as tense, mood or aspect. Example, main SKLJ dot. I am going to school. हिंदी में वर्ब का जेंडर और नंबर के साथ एग्रीमेंट. हिंदी ग्रामर में कई सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ब सब्जेक्ट के जेंडर और नंबर के साथ एग्री करते हैं. इसका मतलब है कि वर्ब का फॉर्म इस बात पर निर्भर करता है कि सब्जेक्ट मैस्कुलिन है या फेमिनिन और यह सिंगुलर है या प्लूरल. उदाहरण, मैस्कुलिन सिंगुलर राम आया, फेमिनिन सिंगुलर सीता आई. सीता आई. मैस्कुलिन प्लूरल लड़के आए, लड़के आए. फेमिनिन प्लूरल लड़कियां आईं, लड़कियां आईं. यह ध्यान रखना जरूरी है कि हिंदी में वर्ब अग्रीमेंट टेंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर पर भी निर्भर कर सकता है. इन हिंदी ग्रामर, verbs agree with the gender and number of the subject in many sentence structures. This means that the form of the verb changes depending on whether the subject is masculine or feminine and whether it is singular or plural. Examples. Masculine singular, RMY dot. Ram came. Feminine singular, Sita आई. ST dot. Sita came.
मास्क्यूलिन प्लूरल लड़के आए, LAKE. The boys came. फेमिनिन प्लूरल लड़कियां आईं, LAKIY. The girls came. It is important to note that verb agreement in Hindi can also depend on the tense and sentence structure. हिंदी में प्रोनाउन सर्वनाम सर्वनाम। हिंदी में प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल नाउन की जगह पर किया जाता है ताकि दोहराव से बचा जा सके और वाक्य ज्यादा साफ और आसान बन सके। किसी व्यक्ति, जगह या चीज का नाम दोहराने के बजाय उसे बताने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हिंदी ग्रामर में प्रोनाउन को सर्वनाम कहा जाता है, जिसका सीधा मतलब है नाउन की जगह इस्तेमाल किया गया शब्द। रोजमर्रा की बातचीत में प्रोनाउन बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे बोलने वालों को ज्यादा स्वाभाविक और अच्छे से वाक्य बनाने में मदद करते हैं। प्रोनाउंस इन हिंदी सर्वनाम। Pronouns in Hindi are words that are used in place of nouns to avoid repetition and to make sentences clearer and smoother. Instead of repeating the name of a person, place, or thing, a pronoun can be used to refer to it. In Hindi grammar, pronouns are called sarvan, which literally means a word used in place of a noun. Pronouns play a very important role in everyday communication because they help speakers construct sentences more naturally and efficiently. Common personal pronouns in Hindi. Hindi pronoun. Meaning. Main. I. Am. We. Tum. You informal bata familiar. Aap. You formal bata respectful. वाह, ही बटा शी बटा दैट, वे, दे बटा दोस, या दिस ही शी नियर। ये हिंदी में प्रोनाउन के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। हिंदी ग्रामर में प्रोनाउन सर्वनाम सर्वनाम को वाक्य में उनके काम के आधार पर अलग अलग तरह में बांटा जाता है। नीचे हिंदी में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउन के मुख्य प्रकार दिए गए हैं। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंडिफरेंट प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस इन हिंदी सर्वान के प्रकार। इन हिंदी ग्रामर प्रोनाउंस सर्वनाम सर्वान are classified into different types based on their function in a sentence. Below are the main types of pronouns commonly used in Hindi. Personal pronouns, PURUVCAK Sarvan personal pronouns refer to specific persons or things. They are used in place of nouns representing the speaker, the listener, or someone being talked about. Examples main SKLJ H. I am going to school. Demonstrative pronouns SAKETVCAK Sarvan. Demonstrative pronouns are used to point out or indicate specific people or things. Examples यह मेरी किताब है, यह मेरी किट है. This is my book. Interrogative pronouns Pranavkak Sarvan. Interrogative pronouns are used to ask questions about people or things. Examples कौन आया, कौन why, who came. Possessive pronouns संबंधवक सर्वान possessive pronouns show ownership or possession. Examples include यह मेरी किताब है, यह मेरी किट है. This is my book. Relative pronouns संबंधवक सर्वान relative pronouns connect a clause with a noun or pronoun mentioned earlier in the sentence. Common example जो who बटा which बटा that. Example जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है, जो LAK खेल रहा है वह मेर BH है. The boy who is playing is my brother. Indefinite pronouns अनिश्चयवाचक सर्वान. Indefinite pronouns refer to people or things in a general or unspecified way.
Common examples include को, someone, कुछ, something. को be each, anyone. Examples, कोई दरवाजे पर है. को डार्स पर है. Someone is at the door. आखिर में इस मॉड्यूल ने लर्नर्स को हिंदी भाषा में वर्ब्स और प्रोनाउंस की बेसिक समझ दी है. वर्ब्स को एक सेंटेंस में एक्शन, स्टेट्स या ऑरेंसेस को दिखाने वाले जरूरी एलिमेंट्स के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया और उनके अलग अलग फॉर्म्स को ट्रांजिटिव, इंट्रांसिटिव, मेन और ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे वर्ब टाइप्स की स्टडी के जरिए एक्सप्लोर किया गया. मॉड्यूल ने यह भी समझाया कि हिंदी वर्ब्स जेंडर और नंबर के हिसाब से कैसे बदलते हैं, जिससे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया गया. कई एग्जाम्पल्स को देखकर लर्नर्स यह देख पाते हैं कि ये ग्रामर के नियम असली सेंटेंस में कैसे काम करते हैं, जिससे यह समझना आसान हो जाता है कि हिंदी कम्युनिकेशन में मीनिंग और स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं. In conclusion, this module has provided learners with a foundational understanding of verbs and pronouns in the Hindi language. Verbs were introduced as essential elements that express actions, states, or occurrences in a sentence, and their different forms were explored through the study of verb types such as transitive, intransitive, may, and auxiliary verbs. The module also explained how Hindi verbs change according to gender and number, highlighting the importance of agreement between the subject